हेलो एवरीवन। आज हम एक कविता सीखेंगे और हमारी आज की कविता का नाम है किताबें झांकती हैं और कवि है गुलजार जी। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि पुराने ज़माने में मनुष्य का या लोगों का किताबों से किस तरह का रिश्ता था और वो आज कैसे बदल रहा है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखो, किताबें झांकती हैं। झांकना यानी क्या? धीरे से देखना। बंद अलमारी के शीशों से, शीशा मिरर, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत इच्छा, इच्छा से तकती है यानी इच्छा से देखती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, मुलाकातें मिलना। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, सोहबत साथ में या संगत में, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। पर्दा, कंप्यूटर का पर्दा, कंप्यूटर स्क्रीन। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बेचैन यानी परेशान, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखो यहाँ क्या कहा है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी किताबों को कहाँ रखा हुआ है? बंद अलमारी में रखा हुआ है और उस अलमारी से किताबें क्या कर रही है? झांक रही है। झांकना, देख रही है, राह देख रही है कि कोई इंसान आएगा और मुझे इस बंद अलमारी से बाहर निकालेगा। उसके बाद बड़ी हसरत से तकती है। हसरत से, इच्छा से देख रही है कि कोई तो आज आएगा, कल आएगा, पर आएगा ज़रूर और मुझे इस बंद अलमारी से निकालेगा। बड़ी इच्छा से वह देखती है। तकती है यानी देखती है। आगे देखो, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किताबों की तो इच्छा है कि कोई आएगा, उन्हें पढ़ेगा, पर क्या वो इच्छा सफल हो जाती है? नहीं। अब महीनों कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आता। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किससे मुलाकातें नहीं होती? इंसान की किताबों से मुलाकातें नहीं होती। कोई उन्हें पढ़ने के लिए नहीं आता। महीनों बीत जाते हैं पर कोई उन्हें उस बंद अलमारी से बाहर नहीं निकालता। उनकी इच्छा वैसे की वैसे ही रह जाती है। तो देखो, क्यों नहीं आता कोई उनसे मिलने के लिए? जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। तो क्यों नहीं कोई इनसे मिलने आता? क्योंकि लोग कहाँ बिजी हैं, कहाँ अपना वक्त बिताते हैं? कंप्यूटर के पर्दे पर, कंप्यूटर पर। तो किताबों को लोग भूल गए हैं और लोग कहाँ अपना समय बिताते हैं? कंप्यूटर पर। पहले क्या होता था? जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, पहले क्या होता था कि किताबों के साथ शामें कटते थे, यानी लोग किताबें पढ़ते थे शाम के वक्त। जब भी उन्हें समय मिलता था लोग किताबें पढ़ते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं लोग? कंप्यूटर पर बैठते हैं, कंप्यूटर के पर्दे पर अपनी शामें बिताती है, यानी कंप्यूटर पर बैठते हैं। अब कोई किताबों से मिलने नहीं जाता। उसके बाद बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहते हैं किताबें, अब परेशान हो गई है। कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आता। वो एक अलमारी में बंद है, कोई उन्हें मिलने के लिए नहीं आता। उनकी इच्छा वैसी ही है। उनकी इच्छा सफल नहीं हो रही है। उनकी इच्छा क्या है? कि कोई उन्हें आकर पढ़े, उस बंद अलमारी से बाहर निकाले, पर ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए किताबें क्या है? बेचैन हो गई है, परेशान हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसका क्या मतलब है? कि किताबें अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। तो कौन ले जाता है उन्हें? जो हमारे घर में जो बड़े हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर किताब रखते हैं। इसलिए यहाँ ऐसे कहा है कि किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है,
यानी हम उन्हें लेकर नहीं जाते, बल्कि हमारे जो प्रिय व्यक्ति है, जो हमसे बड़े हैं, वो क्या करते हैं, साफ सफाई के दरमियान क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर रख देते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने कि किताबों को अब कहाँ रखा गया है, बंद अलमारी में रखा गया है, और किताबें उस बंद अलमारी से इंसान की, लोगों की राह देख रही है कि कोई आएगा और उन्हें पढ़ेगा। पर ऐसा नहीं हो पाता। लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। कोई किताबों के साथ समय नहीं बिताता। पहले क्या होता था, लोग किताबों के साथ अपना समय बिताते थे, पर अब क्या होता है, लोग कहाँ बिताते हैं अपना समय, कंप्यूटर पर। इसलिए कोई किताबों को पढ़ने के लिए नहीं जाता, वे अलमारी में ही बंद रहती है। इसलिए वो क्या होती है, बड़ी बेचैन हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। उन्हें अब क्या है, आदत, कैसी आदत लगी हुई है, नींद में चलने की। नींद में चलने की यानी क्या, किताबें खुद एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। कौन ले जाता है उन्हें, जो हमारे प्रिय व्यक्ति है या जो हमसे बड़े हैं, वो क्या करते हैं, किताबों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कोई उन्हें पढ़ने के लिए नहीं निकालता बाहर, बल्कि साफ सफाई करने के लिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर किताबें रखी जाती हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि नींद में चलने की उन्हें आदत हो गई है। नए शब्द देख लेना, झांकना यानी छिप कर देखना। वह अलमारी से, बंद अलमारी से छिप कर देख रही है। हसरत यानी इच्छा, उनकी इच्छा है कि कोई आकर उन्हें पढ़ेगा, उन्हें उस बंद अलमारी से बाहर निकालेगा। तकना यानी देखना, देख रही है वो। और सोहबत यानी संगत। पहले क्या होता था, किताबों के साथ में, संगत में लोगों की शामें बीत जाती थी, पर अब कहाँ बीत जाती है, कंप्यूटर पर, कंप्यूटर के पर्दे पर या कंप्यूटर पर। देखो, कवि के अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है, और बाहर निकलने के लिए वे अलमारी के शीशे से ताकती रहती है, देखती रहती है। महीने बीत जाते हैं, लेकिन किताबों से मुलाकात नहीं होती। एक वक्त था जब लोग अक्सर शाम का समय किताबों के साथ बिता दिया करते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। अब कंप्यूटर पर शाम गुजर जाती है। उसके बाद देखो, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनकी सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कवि, जो कदरें वो सुनाती थी। कदरें यानी वैल्यूज़, मूल्य। जो कदरें, जो वैल्यूज़ किताबें सुनाती थी कि जिनकी सेल कभी मरते नहीं थे। सेल, बैटरीज, जिनके, क्योंकि उनमें सेल नहीं होती किताबों में, इसलिए वो कभी मरते नहीं थे, वो सुनाते जाते थे। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। वो वैल्यूज़ उस ज़माने में जो किताबों से मिलती थी, वो आज घर में दिखाई नहीं देती। जो रिश्ते वो सुनाती थी, सिर्फ वैल्यूज़ ही नहीं बल्कि रिश्ते भी वो सिखाती थी, बताती थी, पर आज वह रिश्ते, वह वैल्यूज़ दिखाई नहीं देते घर में। उसके बाद वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी उगते नहीं है। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा यानी पन्ना, पेज, और सिसकी यानी रोना। देखो, कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, यानी किताबों की हालत देखकर कवि को रोना आ रहा है। इतनी बुरी किताबों की हालत हो चुकी है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी, मीनिंग, अर्थ। कई लफ्ज़ों के अर्थ गिर पड़े हैं। क्या हो गया है, किताबें एक जगह पड़े रहने के कारण किताबों के जो पन्ने हैं वो फट चुके हैं, इसलिए उनके जो शब्द है उनमें उनका अर्थ अब समझ में नहीं आ रहा है। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज। ठूंठ यानी वो एक पेड़, जब सूखा हुआ पेड़ होता है जिस पर पत्ते नहीं हैं,
वैसे उन किताबों के जो अल्फाज है वैसे लग रहे, उनमें कोई मीनिंग ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, सब क्या हो चुका है, फट चुके हैं। इसलिए यहाँ कवि ने क्या कहा है, सूखे ठूंठ, सूखा हुआ पेड़ की तरह अब वह अल्फाज, वह शब्द जिन पर अब कोई मानी उगते नहीं है, यानी हम उन शब्दों के अर्थ अब बता नहीं सकते क्योंकि पन्ने जो है वो फट चुके हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कि जो कदरें वो सुनाती थी, जो वैल्यूज़ किताबें हमें सिखाती थी, बताती थी, सुनाती थी, अब वह वैल्यूज़ नहीं देखने मिलती। जो रिश्ते, जो संबंध, जो नाते हम किताबों के द्वारा सीखते थे, पर अब वो नहीं दिखाई देते। अब सब रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, सब उधड़े हैं, यानी सब बिखर चुके हैं। कवि कहता है कि अगर मैं कोई एक किताब का सफ़ा पलट दूँ तो उसकी हालत देखकर मुझे रोना आता है, इतनी बुरी हालत किताब की हो चुकी है। अल्फाज है, शब्द है, क्या हो चुका है, किताब बहुत दिन से बंद अलमारी में रहने के कारण जो पेजेस है, सफ़ा है, पन्ने हैं, वो क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फट चुके हैं। इसलिए उन पर लिखा हुआ जो शब्द है वह भी फट चुका है, मिट गया है, इसलिए उनका अर्थ अब लगाना मुश्किल हो रहा है। वो कैसे दिख रहे हैं, जैसा एक सूखा हुआ पेड़ होता है उसकी तरह उन किताबों में जो शब्द है वो लग रहे हैं। देखो नए शब्द देख लेना, कदरे यानी मूल्य, वैल्यूज़, सफ़ा यानी पन्ना, पेजेस, सिसकी यानी धीरे धीरे रोना या धीरे धीरे रोने की जो आवाज़ होती है, लफ्ज़ शब्द, मानी यानी अर्थ, ठूंठ सूखा हुआ पेड़ जिस पर कोई पत्ता नहीं होता, अल्फाज यानी शब्द। देखो कवि कहते हैं कि किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते। ये किताबें रिश्तों के संबंधों के बारे में बताती थी। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, वे सारे संबंध अब टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई पेड़ की डाल हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। यानी कवि कहते हैं कि किताबों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उन्हें देखकर अब रोना आ रहा है। उनके जो सफ़ा है, पेजेस है, वह फट चुके हैं, उनके जो शब्द है वो मिट गए हैं किताबों में, इसलिए उनका अर्थ लगाना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ तो है पर पत्तियां नहीं है, यानी किताब तो है पर उनमें जो शब्द है वो शब्द का अर्थ लगाना मुश्किल हो रहा है, शब्द ही नहीं है। ज़बां पर जायका आता था सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाती राब्ता था वो कट सा गया है। देखो यहाँ कवि कहते हैं ज़बां पर जायका आता था, ज़बां यानी जीभ, जायका यानी स्वाद। किसका स्वाद आता था ज़बां पर उस समय, पहले के ज़माने में सफ़े पलटने का। पेजेस टर्न करते वक्त हम जब ज़बां से, जीभ से हम हाथ लगाते थे तो उसका जायका, उसका स्वाद हमें मिलता था। इसलिए ज़बां पर जायका आता था। किसका जायका, किसका स्वाद आता था, जीभ पर सफ़े पलटने का, पेजेस टर्न करने का स्वाद हमें मिलता था उस वक्त। अब क्या होता है, अब ये सब हो पाता है नहीं। अब क्या होता है, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजर जाती है। अब माउस पर, कंप्यूटर के माउस पर एक क्लिक करने से सब हमारे सामने आ जाता है, हमें पेजेस टर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हमें वो स्वाद नहीं मिलता, जो स्वाद उस समय हमें सफ़ा पलटने पर मिलता था वो आज माउस की क्लिक पर नहीं मिलता। बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, यानी माउस का एक क्लिक करने पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी एक साथ मिलती है। पर उस समय क्या होता था, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, हम
लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज आपको कुछ चाहिए, कंप्यूटर पर जाओ, कुछ टाइप करो, क्लिक करो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और सफ़ा पलटने के लिए भी क्लिक की ज़रूरत पड़ती है, पर उस समय हम पेजेस पलटने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया करते थे और उसका हमें स्वाद मिलता था, उन पन्नों का हमें स्वाद मिलता था ज़ुबान पर। इसलिए कहा है ज़बान पर जायका आता था, किसका? सफ़े पलटने का। पर अब क्लिक से वो जायका, वो स्वाद नहीं मिलेगा। किताबों से जाती राब्ता था वो कट सा गया है। जो राब्ता, जो रिश्ता हुआ करता था किताबों से, अपनेपन का, जाति यानी अपनेपन का, वह अब कट सा गया है, क्योंकि अब वह स्वाद, वह जायका नहीं मिलता हमें सफ़े पलटने का। अब क्या हो जाता है, क्लिक करने पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दहशत, ज़बा यानी जीभ, जायका यानी स्वाद, तहबत यानी बहुत सारा, राब्ता यानी रिश्ता। कवि कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने पे जीभ पर एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाते हैं। आप अपनी पलक झपक दे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक बहुत सारे पृष्ठ खोले जा सकते हैं। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ संपर्क अब टूट सा गया है। उसके बाद कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। तो यहाँ क्या कहा है, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे। कभी कभी क्या होता था, किताबें पढ़ते पढ़ते वक्त नींद आ जाती थी, तो क्या करते थे, उन किताबों को अपनी छाती पर रखकर, अपने सीने से रखकर क्या करते थे, सो जाते थे। कभी गोद में लेते थे, कभी क्या करते थे, गोद में लेकर हम पढ़ा करते थे। कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। रहल यानी क्या, जो ग्रंथ होते थे, रिलीजियस बुक, ग्रंथ, उन्हें पढ़ने के लिए जिस मेज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे रहल कहते हैं। यानी कभी कभी क्या कहते थे, हम घुटनों पर किताबें रखते थे रहल की तरह और उन्हें नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदा प्रेयर बुक, प्रार्थना की तरह हम पढ़ा करते थे उन्हें। यहाँ क्या कहा है, उस समय किताबों को लोग बहुत मानते थे। जिस तरह कोई रिलीजियस बुक पढ़ा जाता है उस तरह हम किताबों को पढ़ते थे। छूते थे जबी से माथे से। जब किताब पढ़ने के बाद क्या होता था, हम उसे माथे से छूते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था किताबों के साथ, यह बताया गया है। तो क्या होता था, कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, तो पढ़ते पढ़ते वक्त कभी नींद आ जाती थी तो हम उन्हें सीने पर रखकर लेट जाते थे। कभी गोद में लेते थे, कभी गोद में अपने लेकर पढ़ते थे। कभी घुटनों को रिहल की तरह बनाकर उस पर किताब रखकर पढ़ते थे। और क्या करते थे, पढ़ने के बाद हम अपने माथे से उन्हें छूते थे। देखो, रहल लकड़ी का बना ढांचा जिस पर ग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। नीम सजदे प्रार्थना, प्रेयर, और जबी यानी माथा। हम एक प्रेयर की तरह, जब हम कोई प्रेयर का बुक जितना इम्पोर्टेंस होता है, वैल्यू देते हैं, उसी तरह उस समय किताबों को दी जाती थी। देखो, कवि किताबों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे कभी कभी किताबों को छाती पर रखकर लेट जाते थे, सोते थे। कभी उसे गोद में रख लेते थे। कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उसे ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो क्या होता था उस समय, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म यानी क्या, वो नॉलेज जो किताबों में मिलती थी, हमें ज्ञान जो मिलता था, वो दोबारा भी मिल जाएगा और कंप्यूटर भी मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिलेगा वह आगे है। मगर वो जो उन किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, अब उनका क्या होगा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि वो जो नॉलेज है, वो जो इल्म यानी ज्ञान है, नॉलेज, किताबों से जो नॉलेज मिलता था वो अभी भी मिलेगा, दोबारा भी मिलेगा, पर क्या नहीं मिलेगा,
मगर वो उन किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। क्या नहीं मिलेगा? सूखे हुए फूल और महके हुए रुके, यानी क्या? चींटी। तो कवि क्या कहता है? क्या नहीं मिलेगा? सूखे हुए फूल। अगर कोई फूल देता था हमें तो क्या करते थे लोग? किताबों में डालकर रखते थे। जब उस फूल को देखते थे तो बीते हुए पल की याद आती थी। वह अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पर फूल नहीं रख सकते, और रखा भी, कोई इमेज रखा तो वह सूख नहीं जाएगा। इसलिए जो सूखे हुए फूल जो हमें किताबों में मिलते थे वो आज नहीं मिलेंगे। उस सूखे हुए फूल और रुके, रुके यानी क्या? चिट्ठी या संदेश पत्र जो उस समय मिलते थे किताबों में, और जिन्हें पढ़कर दोबारा वो यादें ताज़ा हो जाती थी, वो आज नहीं मिलेगा। उसके बाद किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, तो किसी के घर किताबें मांगने जाना या किसी की मदद करना, अगर किसी की किताबें गिरी हो उसे उठाने में मदद करना, और उस समय जो रिश्ते बनते थे वो आज नहीं बन पाएंगे। तो कवि कहते हैं कि अब उनका क्या, वो कैसे बन पाएंगे? ज्ञान तो मिलेगा, नॉलेज तो मिल सकता है, पर ये सब आपको नहीं मिलेगा। सूखे हुए फूल या पत्र, या उसके बाद जो रिश्ते बनते थे उस किताबों में, किताबों के साथ, वो नहीं मिलेगा आपको। वो सिर्फ किताबों में ही मिलते हैं। नए शब्द: इल्म यानी ज्ञान, नॉलेज, आइंदा यानी दोबारा, फूल यानी पुष्प, और रुके यानी चिट्ठी या संदेश पत्र, लेटर्स। तो देखो यहाँ किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के रिश्ते भी बन जाते थे। अब ये सब आपको अभी नहीं मिलेगा। कविता में कवि यही बताता है कि किताबों की स्थिति आज क्या हो चुकी है। आधुनिकता के कारण, टेक्नोलॉजीज़ के कारण हमारे पास कंप्यूटर्स आए हुए हैं, फिर मोबाइल फ़ोन है, और इस पर हम बहुत से इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, जानकारी ढूंढ सकते हैं। वो किताबों को क्या हो गया है? भूल चुके हैं, भूल गए हैं। हमें किताबों को भूलना नहीं है, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, तभी हमारी जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी। किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबों की जो हालत अब हुई है, हमें उसे सुधारना चाहिए। हमारे हाथ में है। भले ही आधुनिकता आई हो, परंतु हमें किताबों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान का भंडार बसा हुआ है। बहुत सा ज्ञान हमें मिलता है किताबों के द्वारा। तो आज हमने किताबें जागती है यह कविता सीखी। गुलजार जी की बहुत अच्छी कविता है। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।